हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का हक्कल थ्योरी या हक्कल रूल होता क्या है। तो जनरली पहले हक्कल रूल समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि कौन से कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कह सकते हैं ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले तो किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए उसका फर्स्ट रूल या फर्स्ट फीचर क्या होना चाहिए कि वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए या फिर चक्रीय होना चाहिए। मतलब जनरली साइक्लिक कैसे कि साइकिल के अंदर सारे कार्बन कैसे होने चाहिए, साइकिल के अंदर होने चाहिए। कोई भी एक टर्मिनल पॉइंट नहीं होना चाहिए, सारे कार्बन एक साइकिल के अंदर होने चाहिए। दूसरी बात कि प्लेनर होना चाहिए, है ना। पहला तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब कहा जाएगा जब वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। दूसरा फीचर ये है कि किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए उसे क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो जैसे अब इस तरीके की साइक्लिक रिंग है जिसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें सारे कार्बन क्या है, CH2 है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सारे कार्बन कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये तो किसी भी एंगल से क्या नहीं है, प्लेनर नहीं है ना। प्लेनर कौन सा होगा, जब कोई भी कार्बन क्या होगा, sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइज होगा, या sp2 या sp संकरित होगा। इसका मतलब sp2 क्या होगा, डबल बॉन्डेड होगा, sp3 मतलब ट्रिपल बॉन्डेड होगा। जब कोई भी कंपाउंड क्या होगा, कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर कैसा हो, प्लेनर या समतलीय, sp2 या sp हाइब्रिडाइज हो, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, समतलीय कंपाउंड या प्लेनर कहलाएगा ना। तो ये तो क्या है, चक्रीय तो है लेकिन क्या नहीं है, प्लेनर नहीं है। इसकी प्लेनर होने के लिए क्या होना आवश्यक है कि इन कार्बन के बीच में क्या होनी चाहिए, डबल बॉन्ड। जब इनके बीच में आप डबल बॉन्ड लगा देते हो तो ये कैसा हो जाता है, इन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये कंपाउंड कैसा हो जाता है, प्लेनर हो जाता है। तीसरा फीचर क्या होना चाहिए कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए उसके अंदर। कॉन्जुगेटेड मतलब कि उससे डबल बॉन्ड इस तरीके से लगे हुए होने चाहिए कि उस पूरे कंपाउंड या पूरे साइक्लिक कंपाउंड में कॉन्जुगेशन हो जाए। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड लगे हुए होने चाहिए कि वो जो डबल बॉन्ड है वो क्या करें, पूरे कंपाउंड या पूरे साइकिल के अंदर घूमने चाहिए। तो जब ये डबल बॉन्ड अल्टरनेटिवली लगे हुए होंगे कि एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड। तो जब अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या फिर कोई धनायन या डबल बॉन्ड या कोई ऋणायन या डबल बॉन्ड क्या हो, अल्टरनेटिवली हो, तो इस तरीके के कंपाउंड्स में क्या पाया जाता है, कॉन्जुगेशन या संयुग्मन पाया जाता है। तो क्या होना चाहिए, किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिक होने के लिए पहले तो साइक्लिक होना चाहिए, सेकंड उसमें प्लेनैरिटी होनी चाहिए, मतलब sp2 या sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तीसरा कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए ना। तो ये तीन तो मेन फीचर्स थे। इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए उसमें हक्कल रूल का फॉलो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब कहलाएगा जब वो क्या करता हो, हक्कल रूल को फॉलो करता हो। और हक्कल रूल क्या है, हक्कल रूल 4n+2π इलेक्ट्रॉन रूल या नियम है। तो ये 4n+2π इलेक्ट्रॉन क्या है कि किसी भी सिस्टम के अंदर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होने चाहिए जो क्या हो, इस रूल के अकॉर्डिंग हो। जैसे n क्या है यहाँ 0, 1, 2, 3 एन स्क्वायर, मतलब नंबर्स है ना। कि n की वैल्यू अगर मैं क्या करूं, एक बार 0 रखूं तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। n की वैल्यू आप क्या करो, यहाँ पे 1 रखो, तो 1 रखोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू क्या करो आप, यहाँ पे 2 रखो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 × 2 = 8, 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू आप 3 रखते हो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से अगर किसी भी एरोमेटिक
चक्रीय और प्लेनर सिस्टम में, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या हो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या कर रहा होगा, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा होगा और एरोमेटिक कंपाउंड होगा, है ना। तो हम एक एक करके 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन और 14 पाई इलेक्ट्रॉन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट पहले 2 पाई इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेनाइल देख लेते हैं। ये एक कंपाउंड है जिसे इससे जनरली क्या बोल रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन बोल रहे हैं। अब इसके एक दो कार्बन के बीच में क्या लगा दूं मैं, एक डबल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेनिल। अगर मैं क्या करूं, इस एक यहाँ पे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये दोनों कार्बन समतलीय है, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के क्या एक हाइड्राइड H माइनस के रूप में निकाल के इसको क्या कर देते हैं, H कार्बन पे प्लस या कार्बोकेटाइन बना देता है। अभी क्या है, यहाँ इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, अगर एक हाइड्राइड निकाल दो तो यहाँ से यहाँ इस वाले कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपिनिल धनाइड। अगर इसके अंदर मैं देखूं तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूं, तो ये सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो धनाइन है, तो यहाँ पे 2, अगर ऋणाइन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इस वाले सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब साइक्लोप्रोपेनिल धनाइन क्या करता है, हक्कल रूल को फॉलो करता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन कौन कौन से सिस्टम में हो सकते हैं, 5 मेंबर रिंग में भी हो सकते हैं, 6 मेंबर रिंग में हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो 5 मेंबर रिंग के एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो ये क्या है, फ्यूरेन एक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, तो इसे फ्यूरेन बोलते हैं। इसके अंदर अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो ये वाले 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके साथ ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर्स है। तो एक लोन पेयर तो क्या करता है, ये वाला लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब इस वलय के अनुनाद या डीलोकलाइजेशन में यूज आता है, कॉन्जुगेशन या डीलोकलाइजेशन में यूज आता है, जबकि दूसरे वाला जो लॉन पेयर है वो वलय के बाहर रहता है। इसलिए सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन या 2 लॉन, एक लॉन पेयर ही काउंट होता है, तो सिर्फ ये वाले 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही काउंट होता है। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला सिस्टम या फ्यूरेन कंपाउंड है वो भी क्या करता है, हक्कल रूल को फॉलो करता है। इसी तरीके से एक 6 मेंबर रिंग ले लो, जैसे बेंजीन। तो बेंजीन में क्या है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मतलब बेंजीन भी क्या करती है, हक्कल रूल को फॉलो करती है। और क्या है, चक्रीय रिंग है, साइक्लिक रिंग है। दूसरी बात है प्लेनर है, सारे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तीसरी बात कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। मतलब बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, हक्कल रूल को फॉलो करती है। फ्यूरेन भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है और हक्कल रूल को फॉलो करता है। साइक्लोप्रोपेनिल धनाइन भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है और क्या करता है, हक्कल रूल को फॉलो करता है ना। इसी तरीके से 5 मेंबर में एक और हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। अगर साइक्लोपेंटेन की बात करूं तो ये क्या है, साइक्लोपेंटेन रिंग है। अब इसके 2 कार्बन्स को में 2 H2 मॉलिक्यूल्स हटा के 2 डबल बॉन्ड लगा दूं, तो ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये तो प्लेनर हो गया, लेकिन ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं। तो अब क्या करो, इसको, इस सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए या एरोमेटिक बनाने के लिए क्या करता है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स देके चला जाता है और सिस्टम को कैसे बना देता है, इस तरीके से कार्ब एनाइन बना देता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रिनाइल।
इसमें अगर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के क्या हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब ये है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये एरोमेटिक है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इस तरीके से अगर हक्कल रूल में कोई कंपाउंड क्या है, चक्रीय है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन में है और क्या करता है, उसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है या 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स में से उपस्थित है, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक।